हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वह टॉपिक है आपका ओवर ट्रेड, कि यह ओवर ट्रेडिंग क्या होता है और इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और यह मोस्टली जो नए ट्रेडर हैं या नए इन्वेस्टर हैं, वो ओवर इन्वेस्टमेंट या अंडर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि मल्टीपल पोजीशन बनाना और समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका बार बार पोजीशन बनाने से आपके लॉसेस बढ़ते जाते हैं, पोजीशन में प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो हम ये बोलते हैं कि जो ओवर ट्रेडिंग है वह आपका एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। उसका लॉजिक ये है कि जब ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमेशा यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है कि आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये है कि आप मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मार्केट समझ में नहीं आया कि मार्केट है क्या, इसलिए जो है आप मल्टीपल पोजीशन बनाएंगे। नहीं तो अगर आपको मार्केट समझ में आए तो आप मल्टीपल पोजीशन काहे बनाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि यह क्या है और इसका खत्मा कैसे कर सकते हैं, और एक ट्रेडर जो है सो प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकता है, इसके बारे में बात होगी। तो ओवर ट्रेडिंग खास करके जो नए लोग हैं वो ज्यादा करते हैं, मतलब मोस्टली नए लोग अपने कैपिटल वाइप आउट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग में। और इसका एक सबसे आसान जो तरीका मेरे को लगता है कि आप ओवर ट्रेडिंग को कैसे एनालिसिस करोगे, तो अपने पीएनएल स्टेटमेंट पे जाना। अपने पीएनएल स्टेटमेंट पे जब जाओगे तो वहां पे देखना कि आपका ब्रोकरेज जो है सो आपका ब्रोकरेज हमेशा जो है सो ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप जो है आपके प्रॉफिट से भी या लॉस से भी ज्यादा सिर्फ ब्रोकरेज ही है आपका। तो मतलब ब्रोकर को आप मर्सिडीज खरीद के दे रहे हो और आप अपने घर के पैसे को लुटा रहे हो। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो ओवर ट्रेडिंग वही व्यक्ति करेगा जिसको मार्केट समझ में नहीं आती, पहली बात। और अगर जिसको मार्केट समझ में नहीं आती वो ओवर ट्रेडिंग करेगा तो उसका कैपिटल वाइप आउट होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मार्केट को समझ में नहीं आने कहने का मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल ही मार्केट समझ में नहीं आती। मतलब आपको प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट के चाल क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, कुछ भी नहीं पता है, या पता भी है तो आप उसके लिए अभी तैयार नहीं हो और आप ट्रेडिंग करने उतर गए हो, तो समझ लो कि आपका बंटाधार होना तय है। तो ये क्लियर हो गया कि आप ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे चीज है कि इससे कैसे बचा जाए। तो इससे बचने का जो तरीका है उसका पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास में एक ट्रेडिंग मैनुअल होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि आप कैसे बच सकते हो ओवर ट्रेडिंग से। यू हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग मैनुअल। तो ट्रेडिंग मैनुअल के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप जा करके उसको वॉच कीजिएगा कि ट्रेडिंग मैनुअल क्या होता है। ओके, तो यू हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग मैनुअल। पहला चीज, जब नए हैं, जब पुराने हो जाएंगे तो फिर ठीक है, आपका दिमाग चलने लगेगा, आप प्राइस एक्शन वगैरह समझ जाएंगे तो कोई बात नहीं। अभी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि जब तक नए हैं और सीख रहे हैं मार्केट को, आपके पास में एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होनी चाहिए। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कहने का मेरा मूल अर्थ ये है कि यहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका मूल अर्थ ये है कि आप जो है आपके पास में एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि शुरुआत में ट्रेडिंग सेटअप पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब आप पुराने हो जाओगे, 3 साल 4 साल हो जाएगा, तो आप सब चीज समझ गए हो, ऑपरेटर के चाल समझ गए हो, हर चीज समझ गए हो, तो फिर दिक्कत नहीं है। अभी तो दिक्कत है। तो इसके लिए पहला है कि आपके पास एक ट्रेडिंग मैनुअल होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके पास में एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। अब सेटअप बहुत सारे हैं, मैंने कुछ सेटअप डिस्कस किया है। तो मैंने जो सेटअप डिस्कस किया है उसमें हम इंपॉर्टेंट सेटअप जो मानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है आपका प्राइस एक्शन। मैं जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप प्राइस एक्शन, मतलब शेयर मार्केट का मूल मंत्र प्राइस एक्शन है, जिसको हम पीए लिख देते हैं। मूल मंत्र पीए हो गया। उसके अलावा मैंने भी बहुत सारे सेटअप यहाँ डिस्कस किए हैं, जिसमें पीए हो गया,
दूसरा जो हो गया यहाँ पे वह हो गया आपका बीबीसी। मतलब कि बीबीसी सेटअप भी मैंने डिस्कस किया है कि बीबीसी सेटअप क्या है। तो आप बीबीसी सेटअप हमारा जाके देखिए, सबसे शानदार सेटअप है, बहुत मतलब कि अच्छा रिजल्ट देता है आपको। उसके बाद में 9 EMA रिटेस्टिंग सेटअप नेक्स्ट है आपका 9 EMA रिटेस्टिंग सेटअप। 9 EMA रिटेस्टिंग सेटअप हो गया 15 मिनट में। तो ये सारे सेटअप हैं। आप जो है सो आपको प्राइज एक्शन का सेटअप समझ लीजिए, 9 EMA रिटेस्टिंग समझ लीजिए, बोलिंजर बैंड चैनल का जो सेटअप है वो समझ लीजिए, तो मोस्टली आपका काम हो जाएगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे सेटअप हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम बोलेंगे कि आप 9 EMA रिटेस्टिंग या बोलिंजर बैंड चैनल से आप काम आपका चल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा सेटअप हम लोग डिस्कस किए हैं और आने वाले समय में और डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है कि इससे फायदा क्या होगा कि जब आपका सेटअप बनेगा तब ना ट्रेड लोगे, जब सेटअप ही नहीं बनेगा तो कहां से ट्रेड लोगे। तो अब यहां पे है कि जब आपका सेटअप बना तो ट्रेड लिए, अब ट्रेड ले लिए तो प्रॉफिट वाले पोजीशन को नुकसान में कट मत करो, मतलब नुकसान में जाने मत दो, उससे पहले कटअप करो। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वह ये है कि प्रॉपर रूप से आपको स्टॉप लॉस लेना है। यहां पे सॉरी, इसको डिलीट करना पड़ेगा। प्रॉपर रूप से मार्केट में स्टॉप लॉस लो। जैसे मार्केट में आप जो है 10 पॉइंट का एसएल सेट करो और उसके अगेंस्ट में आप जो है कम से कम 30 से 50 पॉइंट का टारगेट सेट करो, तबे तो आपका अकाउंट ग्रो होगा। नहीं तो आपका अकाउंट कैसे ग्रो होगा, नहीं होगा ना। तो आपको जो है सो यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है और 30 से 50 पॉइंट का टारगेट सेटअप करना है। और जब तक टारगेट आता नहीं है उस ट्रेड से निकलना नहीं है। ये माइंड सेट बना के चलो कि जब तक हमारा टारगेट नहीं आता मेरे को नहीं निकलना है। तबे तो आपका मान लो कि 10 3 बार लॉस दे दिए हो तो कम से कम 50 पॉइंट प्रॉफिट लोगे तो 30 मेकअप हो गया, 20 आपके पास प्रॉफिट बचेगा ना। अच्छा, बार बार ट्रेड नहीं करना है। बार बार ट्रेड नहीं करना है का मतलब ये हुआ कि जैसे यहीं पे एक देख लो, आप सिंपल से एक बात बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये है तो अब यहाँ पे आप मान लो कि आप यहाँ पे ये ऊपर गया, अब फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे बेचना नहीं है। यहाँ पे जब आता है तो एक और पोजीशन ऐड करके और एंजॉय करो। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तुम यहाँ बेच के निकल जाओगे, अब मार्केट वहां से फिर यहाँ घुस जाओगे। क्या चल रहा है भाई, यहाँ बाई किए हो, अब यहाँ से सीधे यहाँ नहीं आ जाएगा तो निकल जाएंगे यार। लेकिन कम से कम जब ट्रेंड लाइन पे आएगा, या यूं कहें अगर हम इसको थोड़ा सा और आपको जूम करें तो यहाँ से ये जो है सो 0.5 और 0.6 का लेवल, 0.382 का लेवल मिला है, बाई करके चलेंगे भाई। यहाँ शॉर्ट नहीं, यहाँ पे हम बेच के नहीं भाग जाएंगे, तो हमने जाके आपको जो है सो यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है सो ओवर ट्रेडिंग में एक कैंसर ट्रेडर के लिए मार्केट को समझ में नहीं आता, इसलिए होता है। ब्रोकरेज आपका बढ़ता है तो ट्रेडिंग मैनुअल होना चाहिए, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होना चाहिए, एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। प्राइज एक्शन है, बीबीसी है या 9 EMA टेस्टिंग सेटअप है 15 मिनट पे, आप जाके मेरा चैनल पे देख लीजिएगा, सारा चीज है। 10 पॉइंट का एसएल, 30 से 50 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दिन भर में आपका नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स होना चाहिए। तो आपको एक मिनट, हम यहाँ पे इसको डिलीट कर रहे हैं पहले। दिन भर में आपका नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ट्रेड करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स होना चाहिए, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स होना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स होना चाहिए। मैक्सिमम जो है सो यहाँ पे 3 ट्रेड बनाओ, प्रॉफिट हो या लॉस हो उस दिन को क्लोज करो, सिंपल सी बात है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो इसको फॉलो अप करो। क्योंकि 97% लोग लॉस में है, 3% लोग प्रॉफिट में है, तो बेवकूफ तो नहीं है ना जो 3% प्रॉफिट में 97% लॉस में है। कि एक तो पहला बात है कि आप एक ट्रेडिंग सेटअप का इंतजार नहीं करते हो। अच्छा, जो फोमो है, फोमो को खत्म करो। आप फोमो को कैसे खत्म करोगे? सिंपल, उसका इलाज है कि हमारा ट्रेडिंग सेटअप में जब तक सेटअप पे आएगा बनाएगा ट्रेड, नहीं तो नहीं बनाएंगे, तो फोमो खत्म हो गया। तो फोमो जो है वो दुश्मन है तुम्हारा, और जो बड़ा प्लेयर है वो फोमो क्रिएट करता है तुमको फंसाने के लिए, वो चारा डालता है कि तुम एक बार फंसो और फिर मार के और निकल लेगा तुमको। तो फोमो से बचना है। फोमो से बचने के लिए एक सेटअप होगा तो फोमो से बच जाओगे, ट्रेडिंग मैनुअल होगा, तो ये सारी चीज जब होगा तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। इसमें बहुत बड़ी गेम नहीं है, समझना है मार्केट को। अगर एक बार समझ गए तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, और नहीं समझे तो बस ऐसे ही मरते रहो। कौन रोकने वाला? कोई नहीं। आपका पैसा चला जाएगा और बाद में आप रोड पे आ जाओगे, सुसाइड कर लोगे, कुछ भी। देयर इज मेनी थिंग्स हैपन इन योर लाइफ
बिकॉज ऑफ द गोइंग मनी फ्रॉम योर हैंड्स। तो आपको ये डिसाइड करके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप तो मतलब बचने वाले नहीं हो। मार्केट आपको छोड़ेगा नहीं, मारे बिना छोड़ेगा नहीं, मतलब खत्म करे बिना आपको छोड़ेगा नहीं। कैपिटल वाइप आपका हजारों बार कराएगा, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो मार्केट को ना, मार्केट को सीख नहीं रहे हो ना, आप बस चाह रहे हो कि प्रॉफिट बन जाए। अरे प्रॉफिट को छोड़ो। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो गया कि प्रॉफिट और लॉस को भूल जाओ। आप पहली बात है कि प्रॉफिट और लॉस को भूल जाओ, आप सेटअप पे फोकस करो। यहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं होना चाहिए, हमारे रूल से मतलब होना चाहिए कि हमारा जो माइंड सेट है, जो रूल है वो फिक्स होना चाहिए कि हमें इस पे काम करना है। उसमें प्रॉफिट होगा, ट्रेडिंग में 50% भी चांस लो प्रॉफिट या लॉस होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस छोड़ो, तुम फोकस करो कि हमारा सेटअप बन रहा है तो ही ट्रेड करूंगा, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करूंगा। जो ट्रेड किया हूं उसका मैनुअल हमारा हर दिन का होना चाहिए, उसमें पढ़ूंगा, लिखूंगा कि कहाँ फोमो में ट्रेड लिया, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी गलतियां यहाँ पे पकड़ में आ जाएगी। जब गलतियां पकड़ में आ जाएगी तो उस पर काम करना शुरू कर दोगे। और जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें सबसे पहले प्राइस एक्शन को सीख लेना, मैं इस पे वीडियो बनाया हूं, आप जाकर समझना, सीखना और फिर करो। देखो आपका 10 दिन में आपका जो लॉस वाला सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि हाँ जी आपकी बात को मैंने माना और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।